समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, संध्या उपासना के अंतर्गत उपस्थान मंत्रों में पहला मंत्र है ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। इस मंत्र में प्रार्थना की है वयम उद्गन्मा। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, हम श्रद्धा पूर्वक आपको प्राप्त हों। उद्गन्मा गम धातु है। गति अर्थ में गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने प्राप्ति अर्थ दिया है कि हे परमेश्वर, हम आपको श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हों। तो श्रद्धा पूर्वक प्राप्त होने का अर्थ क्या है? इस मंत्र का प्रयोग ब्रह्मचारी भी करेंगे, गृहस्थी भी करेंगे, वानप्रस्थी भी करेंगे और सन्यासी भी करेंगे, लेकिन भावना सबकी अलग अलग होगी। अर्थ तो एक ही होगा, हम आपको श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हो, लेकिन भावना सब अलग अलग बनाएंगे। ब्रह्मचारी इस मंत्र का प्रयोग करते समय ये भावना बनाएंगे कि हम आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को श्रद्धा पूर्वक धारण करें। ब्रह्मचारी गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का प्रयास करते हैं, उनका ये कार्य होता है। तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी होनी चाहिए कि हम शीघ्र श्रद्धा पूर्वक विद्या को प्राप्त कर लें, शीघ्र श्रद्धा पूर्वक आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और साथ साथ पुरुषार्थ भी करेंगे तो ईश्वर की सहायता मिलेगी और ईश्वर की सहायता से वो कार्य शीघ्रता से, सरलता से सिद्ध हो जाएगा। और योगाभ्यास करते हुए, आचार्य का प्रिय आचरण करते हुए, धर्माचरण करते हुए ब्रह्मचारी उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का प्रयास करेंगे, विद्या आदि गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा का मतलब है प्रीति। जिस विद्या को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उस विद्या में प्रीति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जिन ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं उन गुण कर्म स्वभावों में प्रीति होनी चाहिए। तो स्तुति का फल बताया है। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति करते हैं, तो उनमें प्रीति होती है। और दूसरा क्या फल बताया? जो स्तोता होता है वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है। तो जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में प्रीति होगी फिर वो उसको धारण करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की स्तुति करनी पड़ेगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति भी करनी पड़ेगी, तब वो श्रद्धा पूर्वक उनको धारण कर पाएगा। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति विद्यमान हैं उन्होंने तो ब्रह्मचर्य काल में विद्या प्राप्त कर ली है और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को भी धारण कर लिया है। अब वो क्या भावना बनाएंगे? गृहस्थी भी कहेंगे कि हे परमेश्वर, हम श्रद्धा पूर्वक आपको प्राप्त हों। तो वहां पर गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, पंच महायज्ञ आदि, उनको हम श्रद्धा पूर्वक पालन करें। तो ईश्वर की आज्ञा का ठीक ठीक पालन करना भी ईश्वर की प्राप्ति बताई गई। वानप्रस्थी भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और
क्या भावना बनाएंगे? वानप्रस्थी क्या कर रहे हैं? वो वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वैराग्य किससे होगा? विवेक से होगा, तत्वज्ञान से होगा। किसके तत्वज्ञान से होगा? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो वो तत्वज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते हुए साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे। और वो श्रद्धा पूर्वक विवेक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, प्रीति पूर्वक। विवेक में उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। और दूसरी भावना ये हो जाएगी कि वानप्रस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म है, उनका हम ठीक प्रकार से पालन करें। जैसे कि मनुस्मृति में बताया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में भी बताया गया है कि उन उन कार्यों को हम श्रद्धा पूर्वक करें। ये भी ईश्वर की प्राप्ति समझनी चाहिए। और विवेक को भी हम श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करें। पहले विवेक में रुचि होनी चाहिए, और जब विवेक में रुचि होगी, प्रीति होगी, और फिर उसको श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करेंगे, धारण करेंगे। और विवेक में प्रीति कब होगी? जब उसके महत्व को जानेंगे, समझेंगे कि यदि विवेक होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो हम अनेक प्रकार के क्लेशों से बचे रहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। सन्यासी भी इस मंत्र को बोलेंगे, और वो क्या भावना बनाएंगे? एक तो उनका सन्यास धर्म है कि हम सन्यास धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करें, प्रीति पूर्वक पालन करें। और दूसरा, सन्यासी किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। वैराग्य हो गया है, सन्यास ले लिया है। अब वैराग्य के बाद समाधि लगाई जाती है, समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। तो जो सन्यासी हैं वो निष्काम भावना से विद्या और धर्म का प्रचार करते हुए साथ साथ में समाधि का भी अभ्यास करेंगे, ध्यान के माध्यम से। और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हम आपको प्राप्त कर लें, आपका साक्षात्कार कर लें। अब मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में कई बातें बताई है। तमसस परि, वो परमेश्वर कैसा है? अविद्या अंधकार से परे है। अविद्या से परे है तो क्लेशों से भी परे है। परमेश्वर कभी क्लेशित नहीं होता। जीवात्मा क्लेशित होते रहते हैं जब तक उनके पास विद्या नहीं होती। तो परमेश्वर तमसस परि, हे परमेश्वर, आप अविद्या अंधकार से परे हैं, क्लेशों से रहित हैं, हमें भी क्लेशों से छुड़ा दीजिए। ये भी प्रार्थना के रूप में हो सकता है। स्वः, आप सुख स्वरूप हैं, सब सुखों को देने वाले हैं, हमें भी ऐसा बना दीजिए, हम भी आपकी तरह सदा आनंद में रहें और दूसरों को सुख देने वाले बने। उत्तरम, उत्तरम का क्या अर्थ बताया? प्रलय के बाद भी विद्यमान रहने वाले हैं। और दूसरा उत्तरम का अर्थ किया है दुखों से तारने वाले। तो परमेश्वर अपने उपासकों को दुखों से तारने वाले हैं, ये स्तुति करेंगे। तो इसके साथ प्रार्थना भी की जा सकती है कि हे परमेश्वर, आप हमें दुखों से तारें, हमारे जो जो दुख हैं उनसे हमें पृथक कर दीजिए। और प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा दुखों से छूटने के लिए। और उत्तरम का दूसरा अर्थ किया है प्रलय के बाद भी परमेश्वर विद्यमान रहते हैं। प्रलय के दो अर्थ होते हैं। एक तो जब सृष्टि टूटना फूटना प्रारंभ करती है और जब तक वो प्रकृति में विलीन नहीं हो जाती, प्रकृति रूप नहीं हो जाती, उसको भी प्रलय कहते हैं। और दूसरा है प्रकृति रूप हो गई सृष्टि, और जितने समय तक वो प्रकृति रूप रहती है उसको भी प्रलय कहते हैं। प्रकृति रूप होने में जितना समय लगता है उसको भी प्रलय कहते हैं। और जितने समय तक
प्रकृति रूप सृष्टि रहती है उसको भी प्रलय कहते हैं। तो प्रलय के बाद भी विद्यमान रहने वाले हैं, यहाँ कौन सी प्रलय लेंगे? दूसरे वाली लेंगे तो वो सृष्टि के समय विद्यमान रहते हैं। पहले वाली लेंगे तो क्या अर्थ होगा? जब सृष्टि नहीं होती उस समय भी आप विद्यमान रहते हैं। फिर देवम देवत्रा, देवम का अर्थ किया है परमेश्वर शिष्टों को, धार्मिकों को सब सुखों को देने वाले हैं। देव शब्द दा धातु से बनता है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्तानो भवति इति वा। दा धातु से भी देव शब्द का निर्वचन किया जाता है। तो परमेश्वर सब धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को, शिष्टों को, मुक्तों को आनंद देते हैं, इसलिए परमेश्वर को देव कहते हैं। और देवत्रा का अर्थ किया है कि परमेश्वर सब दिव्य गुण युक्त पदार्थों में सबसे अधिक दिव्य गुणों से युक्त है, अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। तो देवम देवत्रा, सूर्य जड़ और चेतन जगत के आप आत्मा हैं, आधार हैं। और ज्योति उत्तमम, आप ज्ञान स्वरूप हैं और उत्तम हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसे आपको हम प्राप्त करें। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो जो गुण कर्म परमेश्वर के इस मंत्र के अंदर बताए हैं उनको धारण करने की भावना भी हो सकती है ब्रह्मचारियों के लिए। और इसके अतिरिक्त भी जो ब्रह्मचारी उत्तम गुण कर्मों को धारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसकी भावना भी बना सकते हैं। दूसरा मंत्र है उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। इस मंत्र में क्या प्रार्थना की है? दृशे विश्वाय सूर्यम। समस्त विश्व का अर्थ होता है समस्त, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए, समस्त विद्याओं को जानने के लिए दृशे, दृश्य धातु का अर्थ देखना होता है, देखना जानना एक ही बात है। और विश्व का अर्थ हो गया सब विद्याएं, विद्याओं का अध्ययन किया है। तो सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए हे परमेश्वर हम आपकी उपासना करते हैं। अब इस मंत्र को भी चारों आश्रम वाले व्यक्ति बोलेंगे। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं ब्रह्मचारी, वो तो विद्याओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर हम सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। सबका मतलब ये हो जाएगा जितना जिस ब्रह्मचारी का सामर्थ्य है विद्या प्राप्त करने का वो उसके लिए सब हो जाएगा। किसी का कम सामर्थ्य होता है, किसी का अधिक सामर्थ्य होता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुकूल विद्याओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना और ईश्वर से प्रार्थना करना। गृहस्थी लोग भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के व्यवहार गृहस्थ के अंदर करने पड़ते हैं, घर में, बाहर, समाज में, राष्ट्र में। तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, क्या करें क्या ना करें। तो वहाँ पर भी विद्या की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जाएगी कि हे परमेश्वर आप हमें सब व्यवहारों से संबंधी विद्याओं को दीजिए। शारीरिक समस्या भी होती है, मानसिक समस्या भी होती है और पारिवारिक सामाजिक समस्याएं भी होती है। तो आप हमें सब विद्याओं की प्राप्ति कराइए जिससे कि हम जो समस्या, जो बाधा हमारे सामने उपस्थित हो उसका हम समाधान कर सकें और हमारी जो ये जीवन यात्रा है वो सुखपूर्वक चलती रहे। इस रूप में प्रार्थना करें। वानप्रस्थी भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। वानप्रस्थी किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? वो विवेक के लिए प्रयास कर रहे हैं और
वानप्रस्थ आश्रम के जो धर्म हैं उनका भी पालन कर रहे हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्म धर्म के पालन करने में भी कभी कभी अड़चन आ जाती है, बाधा आ जाती है। ये गृहस्थ में भी लागू होता है कि ये गृहस्थी का ये धर्म है या नहीं है, ये कर्तव्य है या नहीं है, वहां पर भी समाधान हो जाए। वानप्रस्थी का ये धर्म है या नहीं है, कर्तव्य है या नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी बातें तो बताई गई है, परंतु कभी कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार अनेक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो वानप्रस्थी को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गृहस्थी को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहां पर भी ईश्वर से यदि विद्या मिलेगी तो क्या है, निर्णय हो जाएगा। ऐसे ही जिस विषय में विवेक प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी संशय है, विवेक नहीं हुआ या मिथ्या ज्ञान है, तो परमेश्वर उन उन विषयों में हमें विद्या दे, ईश्वर के विषय में या जीव के विषय में या प्रकृति के विषय में या संसार के विषय में हमें विद्याएं दे, जिससे कि हमें विवेक हो जाए और विवेक होने से वैराग्य हो जाए। सन्यासी भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। सन्यास धर्म में भी कभी कभी अड़चन आ सकती है कि ये सन्यासी का धर्म है या नहीं है, कर्तव्य है या नहीं है, तो वहां पर भी समाधान हो जाए, निर्णय हो जाए। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर आप हमें विद्या दीजिए। और दूसरा, वो जो सन्यासी है वो अनेक लोगों को पढ़ाएगा, शंका समाधान करेगा। तो पढ़ाते समय भी अनेक प्रकार की शंकाएं आएगी, संशय उत्पन्न होंगे। प्रचार करते समय भी अनेक प्रकार की शंकाएं आएगी, तो उनका समाधान करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर आप मुझे संपूर्ण विद्याएं दीजिए, अर्थात जिस जिस विषय में, विद्या के विषय में संशय है या ज्ञान है उसको दूर कर कीजिए, जिससे कि पढ़ना पढ़ाना अच्छी प्रकार से हो सके, शंका समाधान अच्छी प्रकार से हो सके। और सन्यासी समाधि के लिए प्रयास कर रहा है, ध्यान आदि के माध्यम से, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर आप मुझे विद्या दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए, किस प्रकार से मैं आपका ध्यान करूं, किस प्रकार से उत्तम व्यवहार करूं, जिससे कि शीघ्र आपका साक्षात्कार हो जाए। तो ये चार प्रकार से, चार आश्रम वाले इस मंत्र की अलग अलग भावनाएं बनाएंगे। मंत्र की पहली पंक्ति में दिया है, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है पहली पंक्ति में। उद वहंती, ये जो उत आया है ये वहंती के साथ होगा। तो जात वेदसम देवम, ये दो शब्द परमेश्वर के लिए आए हैं। परमेश्वर को जात वेद क्यों कहते हैं, इसके अनेक प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परमेश्वर को जात वेद कहते हैं। वेद का अर्थ धन भी होता है। परमेश्वर उत्पन्न हुए सभी संसार रूपी धन को जानता है। जात तो हो गया उत्पन्न हुआ संसार, और वेद का अर्थ यदि धन करें तो उत्पन्न हुआ संसार जिसका धन है ऐसा होगा। और वेद का अर्थ यदि जानता है ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उत्पन्न हुए सारे संसार को जानता है। तो परमेश्वर से चारों वेद प्रकट हुए, परमेश्वर उत्पन्न हुए सारे संसार को जानता है, और ये उत्पन्न हुआ सारा संसार परमेश्वर का धन है। इस प्रकार से अनेक अर्थ इसके होते हैं। और देवम का अर्थ, परमेश्वर सब सुखों को देने वाला है, विद्याओं को देने वाला है, ऐश्वर्य को देने वाला है, अथवा सारे संसार के पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। दीवु धातु ये प्रकाशित करने अर्थ में भी है। जैसे इंद्रियों को देव कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी सारे संसार को प्रकाशित करता है, इस कारण से उसको देव कहते हैं। और सूर्यम जड़ और चेतन जगत का जो आत्मा है। तो ऐसे परमेश्वर को केतवः
उद्वहन्ति, जो केतु है वो अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं। वह धातु है वह प्रापणे अर्थ में। तो ऐसे परमेश्वर को जो केतु हैं वो अच्छी प्रकार से प्राप्त कराते हैं या जनाते हैं। केतु क्या है? एक श्रुति, वेद। वेद परमेश्वर को जनाते हैं। वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। वेदों के माध्यम से हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है। तो वेद ईश्वर को प्राप्त कराते हैं या जनाते हैं। वेद को श्रव्य काव्य भी कहा जाता है। और दूसरा केतु का अर्थ है संसार। संसार क्या है? दृश्य काव्य। तो संसार के माध्यम से भी हम ईश्वर को जानते हैं। जो वेद नहीं जानता वो संसार के माध्यम से ईश्वर को नहीं जान सकता। जिसने वेद विद्या नहीं पढ़ी वो संसार के माध्यम से ईश्वर को नहीं जान पाएगा। लेकिन जिसने वेद विद्या पढ़ी है वो संसार के माध्यम से ईश्वर को जान पाएगा। जैसे वेद के अंदर बताया है कि ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर न्यायकारी है। तो अब जिसने वेद के माध्यम से ईश्वर के विषय में ऐसा जाना, फिर वो संसार के माध्यम से ऐसे ईश्वर को जानने का प्रयास करेगा कि ईश्वर न्यायकारी कैसा है। वो संसार के अंदर अनेक प्रकार की विविधता को देखेगा, विचित्रता को देखेगा, प्राणियों में अनेक प्रकार के भेदों को देखेगा। तो ये भेद किस लिए हुए? कर्मों के कारण हुए। और उन कर्मों का फल किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसी प्रकार से सर्वरक्षक है, ये वेद के माध्यम से जाना। तो परमेश्वर कैसे कैसे रक्षा करता है वो जाना। और फिर उसको संसार के माध्यम से जानेगा कि परमेश्वर संसार की रक्षा करता है, धार्मिकों की रक्षा करता है, आदि आदि। ये जान लिया। फिर संसार के अंदर देखेगा कि संसार के अंदर जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको परमेश्वर कैसे रक्षा प्रदान करता है इस रूप में। फिर तीसरा मंत्र है उपस्थान का। चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। अब इस मंत्र के अंदर कोई प्रार्थना नहीं है सीधी। एक क्रियापद तो है उद्गाद। चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। एक क्रियापद और है आपरा। दो क्रियापद हैं। तो एक है उद्गाद। तो परमेश्वर देवानाम उद्गाद, विद्वानों के हृदय में प्रकट होता है। ये एक ईश्वर की बात बताई। इसको प्रार्थना के रूप में हम कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, जैसे आप विद्वानों के हृदय में प्रकट होते हैं, वैसे कोई विद्वान होगा तो वो प्रार्थना करेगा कि आप मेरे हृदय में भी प्रकट होइए। और जो विद्वान नहीं होगा वो प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप मुझे विद्वान बनाइए, जिससे कि विद्वान बनकर, योग्य बनकर आप मेरे हृदय में प्रकट हों। और उसके लिए वो वैसा पुरुषार्थ भी करेगा। और दूसरा क्रियापद है आप्राह। तो परमेश्वर ने द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को सब ओर से पूर्ण करके, व्याप्त करके धारण किया हुआ है। ये दूसरी क्रियापद का अर्थ हो गया। चित्रम, परमेश्वर अद्भुत स्वरूप है। चित्रम का अर्थ होता है अद्भुत स्वरूप। अद्भुत स्वरूप का मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर जैसा दूसरा कोई नहीं है। भूतकाल की सृष्टियों में भी परमेश्वर जैसा कोई नहीं था।
वर्तमान की सृष्टि में भी परमेश्वर जैसा कोई नहीं है और आगे की सृष्टियों में भी परमेश्वर जैसा कोई नहीं होगा। तो इसको प्रार्थना के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है कि हे परमेश्वर, आप अद्भुत स्वरूप हैं, मुझको भी अद्भुत बनाइए। अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं योग्य कि जिनके तुल्य कोई दूसरा नहीं होता। जैसे अनेक क्षेत्र होते हैं, खेल का क्षेत्र है, खेल के क्षेत्र में भी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं होता, वो अद्भुत कहलाते हैं। इसी प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसा काम किया होता है वैसा पहले किसी ने नहीं किया होता, तो वो अद्भुत कहलाते हैं। तो आप अद्भुत स्वरूप हैं, हमें भी क्या है, अद्भुत बनाइए। मनुष्य तो हमेशा अद्भुत नहीं रहते, कोई दूसरा मनुष्य आ जाएगा, उनसे अधिक योग्य होगा, तो वो पहले वाला मनुष्य जो अद्भुत था वो अद्भुत नहीं रहेगा, अब वो दूसरा मनुष्य अद्भुत हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की अद्भुतता हमेशा रहती है, उसके तुल्य ना कभी हुआ, ना है, ना आगे होगा। तो चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम, अनीकम का अर्थ सेना भी होता है और अनीकम का अर्थ किया है परमेश्वर परक। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को मारने में परमेश्वर उत्तम बल है। अर्थात जैसा विनाश परमेश्वर इन कलेशों का कर सकते हैं, वैसे किसी दूसरे साधन से, दूसरे उपाय से हम नहीं कर सकते। परमेश्वर कलेशों को बहुत शीघ्रता से, सरलता से नष्ट कर सकते हैं, वैसा दूसरे उपायों से हम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को कहा उत्तम बल। और किसके कलेशों को नष्ट कर सकते हैं? जो परमेश्वर की उपासना करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के समर्पित होता है, तो परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर उसको विद्या देकर शीघ्र ही उसके कलेशों को सरलता से नष्ट कर देते हैं। चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः। मित्र का अर्थ है राग द्वेष रहित मनुष्य, वरुण का अर्थ किया है श्रेष्ठ मनुष्य, वरुण का अर्थ जल भी होता है, अग्नि, और अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि है। तो परमेश्वर मित्र का चक्षु है, मित्र को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात जो राग द्वेष रहित मनुष्य हैं उनका निर्माण करने वाला है, उनको बनाने वाला है, उनको उत्पन्न करने वाला है। वरुण श्रेष्ठ मनुष्यों को बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। और वरुण का दूसरा अर्थ होता है जल, जल को भी बनाने वाला है। अग्नि भौतिक अग्नि है, उसका भी प्रकाशक परमेश्वर है। तो ये हो गया चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्नि। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, इसका हमने अर्थ कर दिया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। जगतस्थुषश्च जो गतिशील जगत है और जो स्थावर जगत है, जंगम जगत और जो स्थावर जगत है, अथवा चर और अचर जगत, इस दोनों प्रकार के जगत का परमेश्वर क्या है? आत्मा है, उनका आधार है, जीवन आधार है, उनका अंतर्यामी रूप होकर उनकी रक्षा कर रहा है, उनको धारण कर रहा है। तो ये इस मंत्र का अर्थ किया। अब इस मंत्र का प्रयोग भी चारों आश्रम वाले करेंगे। तो चारों आश्रम वाले क्या भावना बनाएंगे? चित्रम है, चित्रम में ब्रह्मचारी हैं, वो ये प्रार्थना करेंगे कि हम विद्या में उत्तम गुण कर्म स्वभाव में चित्रम बने, अद्भुत बने। गृहस्थी हैं, वो प्रार्थना करेंगे कि हम गृहस्थ धर्म का पालन करने में अद्भुत बने, हमारे जैसे गृहस्थ धर्म का पालन किसी दूसरे ने ना किया हो। ऐसे ही वानप्रस्थी हैं, वो भी प्रार्थना करेंगे कि हम वानप्रस्थ धर्म के पालन करने में अद्भुत बने, हमारे तुल्य ऐसा कोई दूसरा ना हुआ हो। और विवेक की प्राप्ति में भी, विवेक की प्राप्ति में भी हम अद्भुत बने। अर्थात
जैसी शीघ्रता से सरलता से हम विवेक प्राप्त कर लें वैसे किसी दूसरे ने ना किया हो। और सन्यासी भी कहेंगे कि हम सन्यास धर्म के पालन करने में अद्भुत बने, सन्यासियों के जो नियम बताए हैं वैसा किसी ने पहले सन्यास धर्म का पालन ना किया हो। और ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी हम अद्भुत बने कि जितनी शीघ्रता से सरलता से हम प्राप्त करें वैसा किसी दूसरे ने ना किया हो। तो इस प्रकार को चित्रम को प्रार्थना के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं।